बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आरिफ का तबादला चंद दिन पहले एक छोटे कस्बे से लाहौर की एक ब्रांच में हुआ था। आरिफ दरमियाने कद का दुबला पतला और सीधा साधा नौजवान था। वो बैंक में क्लर्क की नौकरी करता था। नए दफ्तर में सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर एक बड़ी परेशानी मंडरा रही थी, रहने के लिए जगह। आरिफ कई दिनों से कमरा ढूंढ रहा था। कभी किसी एजेंट से बात करता, कभी किसी मकान मालिक से, मगर या तो किराया बहुत ज्यादा होता या कमरा किसी बोसीदा जगह से कम ना लगता। आरिफ दिल ही दिल में सोचता, ये शहर तो बहुत बड़ा है, मगर मुनासिब किराए पर ढंग का कमरा मिलना तो जैसे नामुमकिन सा लगता है। कई दिन की कोशिशों के बाद एक दिन वो एक पुरानी मगर साफ सुथरी गली में पहुंचा। सामने एक दरमियाने साइज का मकान नजर आया। दरवाजे पर दस्तक दी तो एक औरत बाहर आई। वो औरत बहुत सादा लिबास में थी। आंखों के गिर्द थकन के हल्के हल्के आसार थे, मगर चेहरे पर दयानतदारी साफ झलक रही थी। औरत ने नरमी से कहा, जी फरमाइए। आरिफ ने अदब से पूछा, क्या आपके यहाँ किराए का कोई कमरा खाली है? औरत बोली, जी एक कमरा है, आइए दिखाती हूँ। वो औरत उसे एक कमरे तक ले गई। कमरा बिल्कुल आम सा था। एक खिड़की, एक पुराना पंखा और कोने में रखी एक छोटी अलमारी। औरत ने कहा, किराया 10,000 रुपए होगा। आरिफ ने हैरत से कमरे को देखा और बोला, 10,000? ये कमरा तो कुछ खास नहीं लगता। क्या आपको नहीं लगता कि किराया कुछ ज्यादा है? औरत के होंठ थोड़े कांपे, मगर उसने अपनी हालत छुपाने की कोशिश की। साहब, किराया इससे कम नहीं होगा, पिछला किराएदार भी इतना ही देता था। अगर आपको मुनासिब ना लगे तो और जगह देख लीजिए। आरिफ ने शुक्रिया अदा किया और बाहर निकल आया। दिल में सोचता जा रहा था कि इतने आम से कमरे का 10,000 किराया, ये तो सरासर नाइंसाफी है। वो गली से निकलकर अगली सड़क की तरफ बढ़ा। कोने पर एक जनरल स्टोर था। आरिफ दुकान के पास गया और पूछा, भाई साहब, आसपास कोई किराए पर कमरा मालूम है? दुकानदार ने उसी औरत के घर की तरफ इशारा करते हुए कहा, साहब, उस घर में एक कमरा खाली है। आरिफ ने कहा, मैं वहां से होकर आया हूँ। कमरा तो ठीक है, मगर किराया बहुत ज्यादा मांगती है। दुकानदार ने आह भरते हुए कहा, साहब, वो घर एक बेवा औरत का है। उसके 2 छोटे बच्चे हैं। 2 साल पहले उसके शोहर का एक हादसे में इंतकाल हो गया। तब से वो औरत कमरा किराए पर देकर अपने बच्चों का पेट पाल रही है। पिछला किराएदार अचानक चला गया। अब वो औरत सख्त परेशानी में है। पिछले कुछ दिनों में कई लोग कमरा देखने आए, मगर सब ये कहकर चले गए कि किराया ज्यादा है। ये सुनकर आरिफ के दिल में अजीब सा दर्द उठा। उसके दिल में उस औरत के लिए हमदर्दी की एक लहर दौड़ गई। उसने सोचा, बेचारी औरत, शायद हालात ने ही उसे मजबूर कर रखा है। 10,000 रुपए उस बेवा के लिए सब कुछ थे। उसके बच्चों के खाने, किताबें, दवाएं, सब कुछ उसी रकम पर टिका था। आरिफ पलट कर दोबारा उस मकान की तरफ गया। दरवाजे पर दस्तक दी। औरत ने दरवाजा खोला तो आरिफ ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने कई जगह कमरे देखे, मगर सच कहूँ तो आपका कमरा उन सबसे बेहतर लगा और किराया भी बिल्कुल मुनासिब है। मैं यहीं रहूंगा। औरत के चेहरे पर हैरत और खुशी के मिले जुले आसार साफ नजर आ रहे थे। उसकी आंखों में चमक आ गई। जी बिल्कुल, आरिफ बोला, मुझे ये कमरा पसंद आया। औरत की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने फौरन नजरें झुका ली। उसके होंठ कांप रहे थे। वो शुक्रिया कहना चाहती थी, मगर अल्फाज लबों तक ना पहुंच सके। बस इतना ही बोली, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अगले दिन उस औरत ने कहा, साहब, कमरे की सफाई और कपड़े धोने का काम भी मैं कर दूंगी। आपको किसी और को रखने की जरूरत नहीं। मैं उसके लिए कोई पैसे नहीं लूंगी। आरिफ ने नरमी से कहा, एक शर्त पर, कि मैं आपको उसका अलग से मुआवजा दूंगा। आप पहले ही मेरी मदद कर रही हैं, मैं आपका काम मुफ्त में कैसे ले सकता हूँ? औरत चंद लम्हे खामोश रही, फिर मुस्कुरा कर बोली, अल्लाह तुम्हें बहुत कामयाब करे। वक्त गुजरता गया। आरिफ रोज दफ्तर जाता और ईमानदारी से काम करता। उसकी नरमी और मेहनत की वजह से बैंक का मैनेजर और बाकी अमला उसकी इज्जत करने लगा। चंद ही महीने गुजरे थे कि आरिफ को एक बड़ी खुशखबरी मिली। उसकी तरक्की होकर वो असिस्टेंट मैनेजर बन गया। उस दिन उसने उस बेवा औरत के बच्चों के लिए कपड़े और मिठाई लेकर गया। एक दिन दफ्तर में मैनेजर ने पूछा, आरिफ, तुम अब अच्छी पोस्ट पर आ गए हो, तनख्वाह भी अच्छी है, फिर भी वही पुराना कमरा और इतनी दूरी क्यों? यहाँ करीब में फ्लैट ले लो।
वक्त भी बचेगा। आरिफ ने मुस्कुरा कर कहा, सर मुझे वहाँ की आदत हो गई है, वहाँ का माहौल मुझे सुकून देता है। मगर हकीकत कुछ और थी। वो औरत और उसके बच्चे अब उसके लिए खानदान जैसे बन गए थे। आरिफ के दिल में एक एहसास जाग उठा था कि अगर वो वहाँ से चला गया तो शायद वो औरत दोबारा मुश्किल में पड़ जाए, और शायद उसकी कामयाबी भी उसी औरत की दुआओं का नतीजा थी। रात को जब वो घर लौटता तो देखता कि वो औरत के बच्चे उसके आसपास बैठकर किताबें खोल लेते, कभी हंसी मजाक करते, कभी सवाल पूछते। वो लम्हे आरिफ के दिल के सबसे करीब थे। वक्त के साथ आरिफ ने उस औरत की सच्चाई, मेहनत और शराफत को करीब से देखा। वो औरत अपने दुख छुपाकर सिर्फ बच्चों के लिए जी रही थी, ना किसी का हक मारती, ना झूठ बोलती। उसके अंदर एक अजीम माँ और मजबूत औरत छुपी हुई थी। आरिफ का दिल बदलने लगा। उसने सोचा, ये औरत अगरचे बेवा है, मगर उसका किरदार, उसकी ईमानदारी और उसकी कुर्बानियाँ उसे बाकी सब औरतों से मुनफरिद बनाती हैं। एक रात वो काफी देर तक जागता रहा, सोचता रहा कि खूबसूरत और जवान लड़की से शादी करना आसान है, मगर ऐसी किरदार वाली औरत मिलना बहुत मुश्किल। उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया, मैं इसी औरत से शादी करूंगा। मगर यह फैसला आसान न था। सारी रात वो करवटें बदलता रहा। एक तरफ दिल कहता, ये औरत तुम्हारी जिंदगी की बेहतरीन साथी हो सकती है, और दूसरी तरफ दिमाग डराता, माँ बाप क्या कहेंगे, दुनिया क्या सोचेगी। सुबह दफ्तर गया तो दिल किसी काम में नहीं लग रहा था। आखिर उसने तय किया कि सबसे पहले वालिदैन से बात करेगा। शाम को फोन मिलाया, वालिद की आवाज आई, हाँ बेटा आरिफ, कैसे हो? तुम्हारी तरक्की की खबर सुनकर सब बहुत खुश हैं, हमें तुम पर फख्र है। आरिफ ने झिझकते हुए कहा, अब्बा जी एक बात करनी है, मगर डर रहा हूँ कि आप नाराज ना हो जाएं। वालिद ने हंसते हुए कहा, अरे बेटा हम क्यों नाराज होंगे, साफ साफ कहो क्या बात है। आरिफ ने गहरी सांस ली और बोला, अब्बा जी मैं शादी करना चाहता हूँ। उधर से फौरन वालिद की खुशी भरी आवाज आई, माशाअल्लाह, यही तो हम चाहते हैं बेटा, बताओ कौन है वो लड़की? आरिफ चंद लम्हे खामोश रहा, फिर हिम्मत जमा करके बोला, वो एक बेवा खातून है, 2 बच्चे हैं उसके। कुछ लम्हों के लिए फोन पर खामोशी छा गई। फिर वालिद की संजीदा आवाज आई, बेटा ये तुम क्या कह रहे हो? तुम जवान हो, अभी जिंदगी शुरू हुई है, वो औरत बेवा है, 2 बच्चे हैं उसके, लोग क्या कहेंगे? तुम्हें अपने मुस्तकबिल का भी तो सोचना चाहिए। माँ की आवाज भी आहिस्ता से आई, बेटा हमने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी लड़की देख रखी है, तुम्हारे साथ बहुत जचती भी है, ये फैसला तुम्हारी जिंदगी को मुश्किल बना देगा। आरिफ ने दिल ही दिल में हिम्मत जमा की और बोला, अब्बा जी, अम्मा, अगर आप उस औरत को करीब से देखें तो समझ जाएंगे कि वो कितनी बाइज्जत और किरदार वाली है। उसने अपने बच्चों के लिए अपनी जवानी कुर्बान कर दी, अपने गम छुपाए, मगर कभी गलत रास्ता नहीं अपनाया। और जो कामयाबियां मैं आज हासिल कर रहा हूँ वो सब उसकी दुआओं का नतीजा है बेटा। मगर मुआशरा, वालिद ने कहना चाहा तो आरिफ ने नरमी से कहा, अब्बा जी मुआशरा तो हमेशा कुछ न कुछ कहता है, मगर आप यकीन रखें कि आपका बेटा कभी गलत फैसला नहीं करेगा। जो औरत अपने बच्चों के लिए ईमानदारी से लड़ सकती है वो एक बेहतरीन शरीके हयात भी बन सकती है। माँ और बाप खामोश हो गए। चंद लम्हों बाद वालिद की आवाज़ आई, अगर तुम्हें यकीन है कि यही तुम्हारी सुकून की वजह है तो हम तुम्हारे साथ हैं बेटा। आरिफ की आंखों से आंसू निकल आए। उसने आहिस्ता से कहा, अब्बा जी आपने दिल जीत लिया। चंद दिन बाद आरिफ अपने वालिदैन को उस औरत के घर ले आया। वो बेवा औरत जिसका नाम साइमा था अपने 2 बच्चों के साथ बैठी थी। अचानक आरिफ के वालिदैन को देखकर घबरा गई। आरिफ ने एहतराम से कहा, साइमा ये मेरे वालिदैन हैं, आज मैं इन्हें एक खास मकसद के लिए लाया हूँ। साइमा ने हैरत से आरिफ की तरफ देखा। आरिफ ने आगे बढ़कर नरमी से कहा, साइमा मेरे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है। आपके किरदार और ईमानदारी को देखकर मैंने एक फैसला किया है, बगैर आपसे पूछे, लेकिन उम्मीद है कि आप इनकार नहीं करेंगी। मैं चाहता हूं कि आप मेरी जिंदगी का हिस्सा बने। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? साइमा चौंक गई, उसके हाथ कांपने लगे। ये तुम क्या कह रहे हो आरिफ? तुम अभी कमारे हो, मैं एक बेवा औरत हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, लोग तुम पर हंसेंगे, तुम्हारी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। आरिफ ने मुस्कुरा कर कहा, साइमा लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ कहते हैं, मगर मुझे अपनी जिंदगी में ईमानदारी, नरमी और दुआएं चाहिए, और ये सब मुझे आपके सिवा कहीं नहीं मिल सकती। साइमा की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं नहीं आरिफ, ये ठीक नहीं। फिर वो आरिफ के वालिदैन की तरफ मुड़ी और बोली, आप लोग इसे समझाएं ना, इसका पूरा मुस्तकबिल आगे पड़ा है।
आरिफ के वालिद ने नरमी से कहा, बेटी हम भी पहले यही सोचते थे, मगर जब हमारे बेटे ने तुम्हारे बारे में बताया तो हम सब समझ गए कि तुम वाकई एक अजीम औरत हो। तुम्हारा बेदाग किरदार और तुम्हारी दुआएं ही हमारे बेटे की असल ताकत है। अगर वो तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता है तो हमें इस पर फख्र है। ये सुनकर साइमा मजीद रो पड़ी, उसने सर झुका लिया। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में ऐसा दिन आएगा। चंद हफ्ते बाद निहायत सादगी से निकाह हुआ, ना कोई शोर शराबा, ना बड़ी रस्में, सिर्फ चंद करीबी रिश्तेदार और नेक तमन्नाएं। दो जिंदगियों का खूबसूरत मिलाप। उस दिन आरिफ ने दिल ही दिल में कहा, यह मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला था। शादी के बाद साइमा और उसके बच्चे आरिफ के साथ एक अच्छे फ्लैट में शिफ्ट हो गए। बच्चे आरिफ से ऐसे मानूस हो गए जैसे वो उनके अपने बाप हों। वो उनके साथ खेलता, पढ़ाई में मदद करता, कभी बाहर घुमाने ले जाता। साइमा अक्सर चुपचाप बैठकर आरिफ को देखती और सोचती, काश मेरा मरहूम शौहर ये मंजर देख सकता। अल्लाह ने मेरी तन्हाई भरे दिनों को खुशियों से सजा दिया है। आरिफ के लिए भी रिश्ता सुकून का सबब बन गया। उसके घर में अब हंसी थी, बच्चों की शरारतें थी, साइमा की मोहब्बत थी। वो अक्सर सोचता, जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर गलत लगते हैं, मगर वही इंसान को असल खुशी देते हैं। नाजरीन, अगर आपको आज की कहानी पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल मथीरा वॉइस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सबको बर वक्त मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब।